सोचो अगर गवर्नमेंट एक दिन अनाउंस करे कि तुम अपने घर में गोल्ड ज्वेलरी रख सकते हो, लेकिन गोल्ड बार्स या कॉइन्स रखना इलीगल होगा और ज्वेलरीज गोल्ड को मेल्ट करने से लेकर बेचने तक गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ेगी। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन 1962 में इंडिया में एग्जैक्टली यही हुआ। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, गोल्ड एक ट्रेडिशन है, गोल्ड स्टेटस सिंबल है, गोल्ड एक सेविंग सिस्टम है, इमरजेंसी फंड है, शादी हो, फेस्टिवल हो, इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है। इंडिया में गोल्ड का बहुत ही अहमियत है। 1960 में इंडिया इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली फ्रेगाइल था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेंजरसली लो हो रहे थे, इंपोर्ट हाई था, एक्सपोर्ट्स वीक थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्ट्रगल कर रहा था, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया मैसिव अमाउंट में गोल्ड इंपोर्ट कर रहा था, क्योंकि लोग पेपर करेंसी पर ट्रस्ट कम करते थे और गोल्ड को सेफ वेल्थ मानते थे। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ। इस वॉर में इंडिया की इकोनॉमी को हैवी शॉक दिया, गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग सडनली इंक्रीज हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और भी फास्ट डिक्रीज होने लगे। गवर्नमेंट को लगा कंट्री इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ बढ़ रही है, और तब पॉलिसी मेकर ने एक ड्रास्टिक चेंज लाया। 1962 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया गोल्ड कंट्रोल रूल्स, और लेटर ये एक्सपेंड होकर बना गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968। इसका ऑब्जेक्टिव था गोल्ड इंपोर्ट को रिड्यूस करना, फॉरेन एक्सचेंज सेव करना, डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। ठीक है। गोल्ड कंट्रोल पॉलिसी ने इंडिया में गोल्ड ओनरशिप पर हैवी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। रूल्स के अकॉर्डिंग सिटीजन गोल्ड बाल्स और कॉइन नहीं रख सकते थे, सिर्फ ज्वेलरीज रखना अलाउड था। गोल्ड स्मिथ को रॉ मटेरियल गोल्ड पर रिस्ट्रिक्शन थी, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हैवीली रेगुलेटेड होने लगी, गोल्ड मेल्टिंग और ट्रेडिंग पर लाइसेंस सिस्टम लगा दिया गया। इसका मतलब गोल्ड एक फ्री ट्रेडर एसेट से गवर्नमेंट कंट्रोल बन गया। ठीक है। गोल्ड स्मिथ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इसका। ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। ठीक है। बॉलीवुड कनेक्शन होने लगा, इधर से उधर हेरा फेरी होने लगी। ठीक है। फेलियर ऑफ पॉलिसी हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया भी, बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ काम आंदोलन भी किए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है। 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद फिर से इसको हटाया गया और पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया। मॉडर्न डे में आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग एक बड़े पैमाने पे गोल्ड अपने पास रखते हैं। इंडिया में गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं, एक इमोशन है, एक सिक्योरिटी है, एक ट्रेडिशन है, और जब इकोनॉमिक पॉलिसी कल्चर और साइकोलॉजी को इग्नोर करती है तो उनका इम्पैक्ट नंबर्स के कहीं ज़्यादा डीप हो जाता है। तो गोल्ड कंट्रोल्स का एक्ट एक रिमाइंडर है कि इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमी नहीं, सोसाइटी को भी शेप करती है। क्या आप चाहते हो या सोचते हो गवर्नमेंट को गोल्ड डिमांड रेगुलेट करनी चाहिए, या लोगों को अपनी वेल्थ का डिसीजन खुद लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फिने फाइनेंस में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।